आज एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक केमिस्ट होता है जिसका नाम प्रवेश कुमार होता है, जो कभी भी भगवान को नहीं मानता और उसमें एक गलत आदत वो भी होती है कि वो खाली समय में ज़्यादातर ताश खेला करता। उसके पिताजी उससे हमेशा यही कहा करते कि बेटा कभी भी मुसीबत आए तो भगवान को ज़रूर याद करना, भगवान तुम्हारी हर समय मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन वो भगवान को मानता ही नहीं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपनी दुकान पर बैठा होता है। भीड़ भाड़ वहाँ पर नहीं होती क्योंकि बारिश का समय होता है, बहुत ही तेज़ आसपास में बूंदाबांदी हो रही थी। तभी उसके कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि दोस्त, आज यहाँ पर दुकान पर भीड़ भी नहीं है, क्या हम लोग ताश नहीं खेल सकते? तो वो कहने लगता है कि हाँ, क्यों नहीं, हम लोग ताश खेल सकते हैं। फिर वो 4-5 लोग मिलकर आपस में बैठकर ताश खेलने लगते हैं। ताश में उनको बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा होता है। तभी वहाँ पर दौड़ता हुआ एक छोटा सा बच्चा आता है जिसके बदन पर कपड़े भी नहीं होते, भीगा हुआ होता है। उसके हाथ में 50 रुपए का नोट होता है। वो कहने लगता है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे ये दवा दे दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो पीयूष होता है वो बेमन उठता है और बेमन उठकर दुकान की तरफ चला जाता है और वहाँ से बिना देखे ही एक शीशी उस बच्चे के हाथ में थमा देता है। वो बच्चा उस शीशी को लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो उसके दोस्त बैठे थे, फिर ये पीयूष उनके पास पहुँच जाता है, कहता है कि चलो चलो, थोड़ी देर हो गई, फिर से अपने खेल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पर उसे मना कर देते हैं कि भाई अब इंटरेस्ट नहीं आएगा, अब तो खेल बिगड़ चुका है, अब तो इसको फिर किसी दिन खेलेंगे, फुर्सत में ही खेलेंगे, अब तो हमें जाना होगा। उसके बाद वो दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर पीयूष अकेला रह जाता है और वो दुकान में वापस आ जाता है। जब दुकान में उस दवाई की तरफ देखता है कि उसने कौन सी दवाई दी, तो उसे समझ में आता है कि उसने तो चूहे मारने की दवाई दे दी। अब वो बैठकर सोचने लगता है कि अब तू तो फंस जाएगा, अगर उस बच्चे की माँ मर गई तो तू पकड़ा जाएगा, तूने इस तरह के उस छोटे से बच्चे को दवाई दी है। अब वो बैठकर सोचने लगता है कि करूं तो मैं क्या करूं। अब उसको उसके पिताजी की जो बातें होती हैं वो याद आने लगती हैं। वो बैठा बैठा यही सोचने लगता है कि पिताजी मुझसे कहा करते थे कि जब भी तुम मुसीबत में हो तो भगवान को याद कर लेना। अब उसे वही बातें उसके मन में बार बार घूम रही होती हैं। जब वो पीछे में घूम कर देखता है तो वहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति लगी होती है। अब दोनों हाथ जोड़कर वो कृष्ण जी के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि भगवान मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, इस तरह से वो वहाँ पर विलाप करता है। तो थोड़ी देर में ही वो बच्चा वापस आ जाता है और बच्चा वापस आकर यहाँ पर इस दुकानदार से कहने लगता है, जी मेरी जो दवाई आपने दी थी वो मेरे हाथ से छूट गई और वो शीशी फूट गई। अब मैं अपनी माँ के लिए दवाई लेने के लिए दोबारा आया हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब यहाँ पर केमिस्ट की जान में जान आती है और वो तुरंत ही एक शीशी जो उसकी दवाई की होती है उसे वापस दे देता है और उससे कहता है कि बेटा जाकर माँ को दवा दे दो। अब यहाँ पर जो केमिस्ट होता है, जो अब तक भगवान को नहीं मान रहा था, अब उसके दिमाग में यही बात घूमने लगती है कि भगवान तो होता है, भगवान ने तुम्हें किस तरह से बचा लिया, नहीं तो आज तुम बचने वाले नहीं थे। फिर वो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता है, अपने पिताजी को याद करता है और कहता है कि पिताजी आपकी बात सदा मैं याद रखूंगा और आज से मैं भगवान का परम भक्त हो चुका हूँ। उस दिन के बाद से वो केमिस्ट भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बन जाता है और हर दिन भगवान को याद करता, उनकी पूजा अर्चना करता। वो अपना काम जब भी कोई स्टार्ट करता उससे पहले वो हर दिन भगवान को याद किया करता। ये थी आज एक छोटी सी कहानी जहाँ पर विश्वास जिसका भी अगर भगवान के प्रति होगा तो भगवान यहाँ पर उसे जरूर मिलेंगे। जैसे इस केमिस्ट को पहले भगवान के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ी, जब ये इस तरह के संकट में फंसा तो भगवान को इसने दिल से याद किया, भगवान ने इसकी मदद की। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भगवान आपकी हर समय मदद करते हैं। जब भी आप दिल से उन्हें पुकारोगे तो वो आपके सामने आपके हर काम में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, जाने से पहले सभी दोस्त यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाते जाएं, जय श्री कृष्णा जरूर लिखते जाएं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, वहाँ भी जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।